उत्तर प्रदेश में जल्द 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एनडीए गठबंधन के साथ आरएलडी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और एनडीए के ही जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उनका आज एक बयान आया है, जिसके बाद काफ़ी घमासान मचा हुआ है। उनकी वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल संगीत सोम ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ज़िले की पार्टी तमाम सीटें मांग रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आरएलडी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित जी, संगीत सोम ने एक बयान दिया है, आपने भी वो वायरल वीडियो देखी होगी, क्या आप इस पर कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है संगीत सोम विवादित बयान देने के लिए आज की डेट में फेमस हैं और वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि जनता उनको पहले ही नकार चुकी है पूरी तरीके से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आशीर्वाद के बिना वहाँ नेता नहीं बन सकता, ना ही जनता उसको किसी भी तरीके से सीट जितवाती है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जब तक राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी का आशीर्वाद नहीं होता है किसी भी नेता के ऊपर, या चौधरी परिवार का आशीर्वाद नहीं होता, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों या चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, तब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से राजनीतिक समीकरण बन नहीं पाता है। और संगीत सोम जी ये जानते हैं शायद कि वो मुजफ्फरनगर दंगों में भी अपराधी रहे हैं और किसान आंदोलन के दौरान भी उनके विवादित बयान हमको पूरी तरीके से पता हैं। उनको लगता है शायद कि अब आगे उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, इसीलिए वो निरंतर राष्ट्रीय लोकदल पे हमला करते हैं, जो कि वो निजी कैपेसिटी में करते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता कि भाजपा से कोई लेना देना है। जयंत चौधरी जी पश्चिम से बिलोंग करते हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में, यही वजह है कि आज काफ़ी सीट है और केंद्र में मंत्री हैं आपके, उत्तर प्रदेश में हैं। संगीत सोम भी पश्चिम से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वर्चस्व की ये बात आ रही है? संगीत सोम राष्ट्रीय लोकदल के दरवाजे के बाहर टिकट के लिए टिकटार्थी बन के लाइन में लगा रहता है, तो उसका काहे का वर्चस्व? जिसको जनता ने नकार दिया उसका काहे का वर्चस्व? क्या लगता है कि इस बयानबाजी को इस वक्त इस तरह से वायरल करना, तो इसमें कोई राजनीतिक सोच है? देखिए, संगीत सोम को जनता नकार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी वाले उसको भाव नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटी प्रचार की उन्होंने साधन ढूंढा है कि सहयोगी दल के ऊपर वो हमला करेंगे तो शायद वो कुछ फेमस हो पाएंगे, इसीलिए आप मेरा बयान भी ले रहे हो, क्योंकि भाई उनको लग रहा है शायद कि सहयोगी दल जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दल है, उस पर हमला करने से उनको प्रचार प्रसार मिलेगा, यही एक मंशा उनकी हो सकती है। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। आज आपने एक एक्स पर पोस्ट भी किया है कि आपकी पार्टी ने ये संस्कार नहीं दिया और कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलता है, तो ये किस संदर्भ में था? नहीं, ये सच्चाई है। देखिए, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आते हैं और चौधरी चरण सिंह जी ने कभी इस तरीके के संस्कार हमें सिखाए नहीं कि किसी को भी अपशब्द का प्रयोग किया जाए या किसी के लिए भी गलत भाषा का प्रयोग किया जाए। तो उसका सिर्फ तात्पर्य यही है कि किसी के भी कुछ भी कहने पे अगर आपको लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, मतलब हम बी डैम केयर। तो क्या लगता है कि इस बयान से आरएलडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है पश्चिम में जो अभी उपचुनाव होने हैं? देखिए, आसमान पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे ही आके गिरेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल को कोसोगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जनता उसका जवाब बखूबी देना जानती है और बखूबी देती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल थे, जिनका कहना है कि जो संगीत सोम हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, उनकी इस बयानबाजी से आरएलडी पर कोई असर नहीं पड़ना है और आसमान में थूकने वाले का जो थूक होता है वो उसी के मुंह पर गिरता है। कैमरा पर्सन रोहित गौतम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।